न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो राशि एकत्रित की जा रही है उस ट्रस्ट को लेकर कहीं ना कहीं अब घोटाले का एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनता नजर आने लगा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया तो वही समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर सवाल खड़ी करती नजर आ रही है और ऐसे में इस ट्रस्ट को लेकर अब संत भी सामने आते नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट को लेकर बात की जाए तो कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मंजूरी मिलती दिखाई दी है। और उधर छत्तीसगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में जिस तरह से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी उसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में अब मायूसी के साथ साथ राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो गई है। बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है विपक्ष की तरफ से। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जीएसटी के बाद क्या कुछ सियासी अखाड़ा यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद पर सवाल उठाए गए। ये सवाल सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगाया है। इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों के बाद अयोध्या के संतों ने ट्रस्ट के पक्ष में तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन आरोपों पर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह और पवन पांडे के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राम को कभी नहीं जान पाएंगे। यह आरोप सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक के लिए लगाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट किसी तरीके का घोटाला कर सकता है, ये संभव नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, क्योंकि भगवान राम के ऊपर ये अपमान है, भगवान श्री राम के मंदिर का अपमान है और ऐसा जो लगा रहे हैं। इसलिए मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि जांच होने पर ही इसका निर्णय हो और जांच होने पर यदि दोषित पाए जाते हैं तो उनके लिए उस प्रकार से कार्रवाई हो। लोगों को वो इससे जो है तो कितना कष्ट हो रहा है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं। इनका मतलब सिर्फ ये है कि इनके लिए किसी तरह से सत्ता मिल जाए, इनका वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन यह बेहद निंदनीय है। अगर इनके आरोप लगता है इनको कि यह आरोप सत्य है तो आप जांच कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि जांच में आरोप गलत सिद्ध हुआ तो मैं 1000 करोड़ का मानहानि का जो है मुकदमा करूंगा। उसके लिए भी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग तैयार रहें। जय श्री राम। और खबर पर बात करने के लिए रुख करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जो राशि आ रही है ट्रस्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं घोटाले का आरोप यहां पर लगता नजर आ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, साथ में समाजवादी पार्टी के नेता भी इसको लेकर मुखर होते नजर आ रहे हैं और अब वहीं संत भी एक अपनी तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह देखें इस पूरे मामले को? निश्चित रूप से ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इस पर बहुत कुछ कहना जल्दबाजी है। लेकिन जो दस्तावेज बता रहे हैं उस दस्तावेज के मुताबिक जो जमीन जिस मूल्य की है उसको तुरंत 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़ में पुनः जो है वो ट्रस्ट को दे देना, ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। 2 करोड़ की जमीन फिर 18.5 करोड़ में तत्काल 5 मिनट के बाद ही वो ट्रस्ट को रजिस्ट्री की जाती है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं इसमें झोल है। और वो दस्तावेज आप पार्टी के सांसद संजय सिंह के पास और उसके साथ साथ पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अयोध्या से, उनके पास, दोनों लोगों के पास मौजूद है और उन्होंने पुरजोर कोशिश करके ये चीज सामने रखी। ये दस्तावेज बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये दस्तावेज कह रहे हैं। ये कम से कम गंभीर आरोप है और ये गंभीर आरोपों का जवाब खासतौर पर जो महामंत्री हैं चंपत राय उनको देना पड़ेगा और वो इससे कहीं न कहीं बचते आ रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। इसकी अब चर्चा आम हो गई है। लगभग
सभी लोगों के मन में एक संशय का विषय है कि जो राम मंदिर का निर्माण करने के लिए मुक्त कट से लाखों करोड़ों लोगों ने दान देना शुरू किया है, वो दान कहीं न कहीं क्या अन्य किसी की व्यक्तिगत जागीर बन रहा है, या अन्य किसी के खाते में जा रहा है, या फिर सस्ती जमीन लेकर ट्रस्ट को महंगे रूप से बेचा जा रहा है। तो ये तमाम सवाल राजनीतिक लोग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं जो आम जनमानस है, जिनको राम मंदिर के प्रति जिनकी आस्था है, राम के प्रति आस्था है, तो उनके मन में ये सवाल उठ रहा है। ये बड़ा सवाल है कमर, और निश्चित रूप से जो है इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा, चाहे सीबीआई जांच हो, अन्य कोई एक बड़ी एजेंसी जांच करे, या सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के इसकी जांच करें कि आखिर ये फंड क्यों तत्काल ट्रांसफर किया गया और उस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ कैसे लगाई गई। तो जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं बड़े घेरे में ये शंका का विषय है, महसूस हो रहा है। तो अब इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, किस तरह जांच बिठाती है, और निश्चित रूप से ये जनमानस में जो एक शंका है उसको कैसे दूर करती है, ये अब आगे देखना बाकी है। बिल्कुल, एक जनमानस में शंका की बात निकलकर सामने आ रही है। आस्था से जुड़ा ये मामला है, विश्वास से जुड़ा ये मामला है, क्योंकि ट्रस्ट में जिस तरह से जमीन को लेकर बात की जाए तो वहीं क्या लगता है आपको भट्ट साहब, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष जिस तरह से मुद्दों की राजनीति करता अब यहाँ पर शुरू हो गया है, और ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर बात की जाए तो साफ तौर पर यही कहती नजर आ रही है कि 2 करोड़ की जमीन खरीद ली गई और कुछ ही मिनटों में उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। एग्रीमेंट रजिस्टर की बात उन्होंने कहा कि 16.5 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया। तो इस तरह के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है, कहीं ना कहीं 2022 टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर जो जन भावनाओं का विश्वास होता है उसकी हत्या होती है। अगर सभी लोगों को जो उत्तर प्रदेश में हिंदू है उनको कहीं न कहीं राम उनके आराध्य देव हैं, आस्था का केंद्र है अयोध्या, और निश्चित रूप से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार फिर सरकार ने इस पर मंदिर बनाने का काम शुरू किया एक बड़े ट्रस्ट के माध्यम से, तो ये चीज लोगों को कहीं न कहीं भरोसा इस मामले में है कि सब कुछ सरकार अच्छे तरीके से, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से करेगी। लेकिन अब उसमें कहीं न कहीं इस तरह से जो दान के पैसे हैं, या फिर अगर आप तमाम उन पैसों को, खासतौर पर जो पैसे 2 करोड़ की चीज को अगर 18.5 करोड़ में बेच रहे हैं थोड़ी देर में खरीद कर, तो आखिर कौन लाभान्वित हो रहा है? तो ये आम जनमानस के मन में ये शंका है, और इस शंका में जो आरोप लगाए गए हैं खासतौर पर विपक्षी पार्टियों द्वारा, उससे और शंका को बलवती हो रही है। अब जांच अगर नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से शंका यकीन में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए तुरंत ताबड़तोड़ जांच करानी चाहिए, और जांच करा के जो भी इसके दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके साथ साथ, क्योंकि निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार की इस मंशा पर जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, और सरकार खुद सबके घेरे में आ जाएगी। कहीं न कहीं सरकार की भी मिली भगत है जो ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो इस दशा में कहीं न कहीं ये इस पर तुरंत जांच बिठाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, और ये अगर कोई बड़ा मुद्दा बनता है, हालांकि धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को ये बात पता चल रही है, आक्रोशित हो रहे हैं लोग, तो ये कहीं न कहीं बड़ा आरोप जब भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा या विश्व हिंदू परिषद पर लगेगा, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा 2022 के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो। लेकिन ऐसे में जिस तरह से इस बड़े मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग होती दिखाई दी, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई रुख सामने आया है क्या? कमल, साफ तौर पर अभी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का रुख नहीं आया है, चुप्पी साधे हुए हैं। निश्चित रूप से ये मामला रुकने वाला नहीं है। आज की तारीख में अब आम जनमानस एक दूसरे से पूछने लगा है कि आखिर क्या हुआ, इतने पैसे में क्यों खरीदा गया, बेचा कब में गया, दूसरे ने 18.5 करोड़ में क्यों ट्रस्ट को दिया। तो ये सवाल तो निश्चित रूप से रहेगा, और ये अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तत्काल प्रभाव से कहीं न कहीं सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके पूरी तरह से इसकी छानबीन सीबीआई के माध्यम से करानी चाहिए, और तब जाकर दूध का दूध पानी का पानी हो,
ताकि आम जनमानस का जो जिज्ञासा है वो दूर हो, और इसमें अगर जो भी दोषी लोग हों उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये तमाम चीजें सरकार को करनी चाहिए। तो अब लेकिन सरकार अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं ली है, किसी तरह की अभी जांच नहीं शुरू हुई है, ना कोई पूछताछ है। हाँ, ये जरूर है कि चंपत राय जो इसके कर्ता धर्ता है, उनके से कई बार जब हम लोगों ने सवाल पूछा तो वो कहीं न कहीं उस सवालों से बचते हुए नजर आए। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से विपक्ष ने इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है, सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं और अब सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी, सरकार का क्या रुख सामने आता है, वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।